बिल्कुल हलवाई जैसी नरम पूरियाँ जिसे आप बनाकर प्यारे बहन भाइयों एक ही बार पूरे महीने के लिए महफूज कर सकते हैं। पूरियों का रिज़ल्ट इतना बेहतरीन आपको मिलेगा, एक महीने के बाद भी आप जब पूरियों को फ्राई करेंगे एकदम सॉफ्ट नरम पूरी बनकर तैयार होगी, फूली हुई पूरियाँ। और इन्हें हम फ्रोज़न पूरियों को सेल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बड़ा ही बेहतरीन इनका रिज़ल्ट है। सोचा प्यारे बहन भाइयों के साथ ये रेसिपी शेयर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। प्यारे बहन भाइयों, एंड तक मुकम्मल रेसिपी देखने के बाद फिर आपने रेसिपी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। उसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा। हमने घर के कप के हिसाब से 3.5 कप भरकर मैदा ले लिया है। प्यारी बहनों ने बहुत कहा कि आप ही हमें घर के कप के हिसाब से बताया करें प्लीज़, ग्राम के हिसाब से नहीं। और जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों को ग्राम के हिसाब से लेना है तो 350 ग्राम ये मैदा जो है हम पूरियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले अच्छी तरह इसे छान लिया, उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून जस्ट नमक डालना है। ये मैंने एक बहुत ही मेरे प्यारे से भाई हैं तो वहाँ से अक्सर हम पूरियाँ खाते थे, तो उनसे एक दिन मैंने पूरी का जो है मुकम्मल तरीका सीखा। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इस तरह से आप जब आटा लगाएंगी तो पूरियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और इन्हें आप फ्रीज़ भी करके इस्तेमाल करेंगी तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वैसे ही पूरियाँ बनाई हैं। यहाँ पर नीम गर्म सा पानी हमने ले लिया है। देखें आटे में हमने कोई कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, बस जस्ट इसे नीम गर्म पानी से हल्का सा ना प्यारे बहन भाइयों से गूंद लेना होता है ताकि ये अच्छे से आटा मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आटा गूंद लिया, अब ये हमारे हाथों पर चिपकेगा तो यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 टीस्पून भरकर इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल। इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना वरना पूरियाँ फिर वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं, तो हम कुकिंग ऑयल का कर रहे हैं। अब कुकिंग ऑयल का जो इस्तेमाल किया, पानी को हमने हटा दिया। अब जो 4 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाला है 350 ग्राम मैदे में, इसके साथ हम इसे अच्छी तरह गूंदेंगे। अच्छा, पूरी का आटा प्यारे बहन भाइयों आपने 10 से 12 मिनट तक इतना अच्छी तरह गूंदना है। ये थोड़ी देर आप गूंदेंगे तो ये फिर से आपके हाथों पर चिपकना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑयल अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाएगा। लेकिन आपने इसे 10 से 12 मिनट तक इतनी अच्छी तरह गूंदना है, जितनी अच्छी तरह आप इसे गूंदेंगे इसकी निशानी ये है कि इसने अपने आप के हाथों पर चिपकना बंद हो जाना है। और यानी कि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, जितना पूरी का आटा सॉफ्ट होगा उतनी ही पूरियाँ फूली हुई नरम सॉफ्ट बनेंगी। अब देखें आटा यहाँ पर हमने 10 से 12 मिनट गूंदा है, वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया था तो आटा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर अगेन हम 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लगा देंगे। आधा घंटा रखने के बाद प्यारे बहन भाइयों देखें माशाल्लाह से आटा इतना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा है, यानी मैदे के अंदर जो अपनी एक लचक होती है, जिस तरफ हम इसे खींचेंगे उस तरफ खींचा चला जाएगा। तो ये जी आटा बहुत ही ज़बरदस्त गूंदा हुआ होगा तो पूरियाँ ज़बरदस्त बनेंगी। अब इसमें ज़रा भी खुश्क मैदे का इस्तेमाल नहीं होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले जी इस पेड़े को हमने इस तरह से हम चौरस सा बना लिया, क्योंकि एक जितने इसमें से हम पेड़े निकालेंगे। ये प्यारे बहन भाइयों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि पूरियों का जो साइज़ होगा वो एक जैसा बनेगा। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है और इस तरह से कटिंग करके इसके पेड़े निकाल लेंगे सबसे पहले। अब हमने हाथ पर हल्का कुकिंग ऑयल लगा दिया और जिस पर हम रोटी बेलते हैं उस पर भी कुकिंग ऑयल लगा दिया। जिस डोंगे में हम पेड़े रख रहे हैं उस पर भी हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया। इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बनाते जाने हैं और बस। अच्छा, ये हम बहुत ही स्मॉल से साइज़ की पूरियाँ बना रहे हैं, उस हिसाब से हमने पेड़े रखे। अगर आपने लार्ज साइज़ की पूरियाँ बनानी है तो फिर आपने थोड़े से पेड़े का साइज़ बढ़ा देना है। इस तरह से सारे पेड़े हम आसानी से तैयार कर लेते हैं और हमने हाथ पर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाते जाना है ताकि इसका पेड़ा बहुत अच्छा तैयार हो। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों सारे पेड़े बन चुके हैं। अब अगेन पेड़ों के ऊपर हमने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है और उसके बाद जी जिस पर हम रोटी को बेलते हैं हल्का सा हमने पेड़े पर कुकिंग ऑयल लगाना है और बेलन पर भी हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया था और इस तरह से पूरी को बेलना है। बस इसे बेलते वक्त अगर पूरी गोल ना बने तो परेशानी की कोई बात नहीं है, इसका मसला नहीं होता। साइडों से बस इसके किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, यानी चारों तरफ से और सेंटर से पूरी जो है ना उसमें आटा एक बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ की पूरी बनाई, ये नहीं कि इसके किनारे मोटे मोटे हों। अब हमने एक बटर पेपर ले लिया, इसके हिसाब से कटिंग किया हुआ था। एक बटर पेपर पर हमने पूरी रख दी, दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर सेट कर
दिया है। और ये देखें स्मॉल साइज़ की पूरी है। फ्राई करने के बाद ये माशाल्लाह बड़ी बड़ी नज़र आएगी और अच्छा खासा बड़ा साइज़ है इसका पूरी का। और ये वीडियो में इस तरह से दिख रही है और गोल नहीं बनी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाई बनाएंगे तो इससे ज़्यादा बेहतरीन पूरियाँ बनेंगी। और यहाँ पर सेकंड पूरी को भी इसी तरह से हमने बेल लेना है और हर एक पूरी के लिए 2-2 बटर पेपर का इस्तेमाल करना है। एक बटर पेपर पे हमने रखना है पूरी को और सेकंड ये कि दूसरा बटर पेपर उसके ऊपर रखना है। अब ये जो पूरी हम बेल रहे हैं यहाँ पर इस तरह से हमने बेल लेना, बस साइडों से किनारों से ये मोटी नहीं हो। अच्छा ये मोटी होगी तो फिर किनारे इसके मोटे मोटे होंगे, बीच से ये फूलेगी तो उसकी लुक भी खूबसूरत नहीं आती और पूरी जो है वो सही से फूलती नहीं है, फिर वो पराठे की तरह बन जाती है। इसलिए सारी तरफ जो इसका मैदा है वो एक जैसा जाए। माशाल्लाह से प्यारे बहन भाइयों विंटर सीज़न है तो तकरीबन सभी का दिल चाहता है जो जिनका फेवरेट है हलवा पूरी छोले के साथ नाश्ता। तो इस तरह से उसी टाइम पूरियां बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है विंटर सीज़न में, जैसे काम करने को भी इंसान का ज़्यादा दिल नहीं चाहता। तो मेरी प्यारी बहनों इस तरह से पूरियां बनाकर आप 1 महीना क्या 1.5 महीना भी आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। इंशाल्लाह ताला प्यारी बहनों आप जब इन्हें फ्राई करेंगी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, मैं 100 गारंटी देती हूँ। और इसकी वीडियो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये मैं किसे बनाकर दे रही हूँ और मैं कहाँ सेल करती हूँ, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो जी मैं ना ही तो इन्हें मार्केट में सेल करती हूँ, ये सिर्फ मैं बेंगलोर पर मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें हैं और एक मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अल्लाह पाक उसे बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारी कामयाबियाँ दे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप ये काम स्टार्ट करें तो मैंने काम स्टार्ट किया। उसमें सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने मेरी हेल्प की है। इन पूरियों को हमने इसी तरह तैयार करना है और कुछ पूरियाँ हम फ्रेश फ्राई करके दिखाएंगे और इन जो पूरियों को हम फ्रीज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसका भी हम आपके साथ जल्दी वीडियो शेयर करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। जो मेरी प्यारी बहनें इस तरह से पूरी बनाकर घर से सेल करना चाहती हैं फ्रोज़न पूरी, तो आपने इस तरह से बटर पेपर में रख के और दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर रखना है, इसको अच्छी तरह पैक करना है। उसके बाद आपने इसे फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद ये सेल होंगी। जब आप इसे फ्रीज़ कर देंगी 1-2 दिन तक अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो जाएंगी, उसके बाद इसकी पैकिंग करनी होती है और फिर इसे सेल करना होता है। शुरू में हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, बाजू का ऐसा होता था कि 1-2 ऑर्डर्स आते थे, फिर वो कह देते थे कि कॉल करके कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया। तो हम इतने परेशान हो जाते थे, इतनी सारी हमें चीज़ तैयार की होती थी। ये बहुत सारे मसले हमें हुए स्टार्ट में, जब मैंने ये स्टार्ट किया है काम फ्रोज़न का तो बहुत सारे मसले हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एडवांस में मैं कुछ पेमेंट ले लेती हूँ ताकि जो कस्टमर जो है वो इस तरह से ना करे। तो यहाँ पर देखिए पूरी का रिज़ल्ट माशाल्लाह से ये थोड़ी सी खस्ता भी हैं और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हैं। उम्मीद करती हूँ प्यारे बहन भाइयों को आज की छोटी सी शेयरिंग ज़रूर पसंद आई हो। प्यारे बहन भाइयों इस तरह से देखें हमने इसे तकरीबन पूरी रात के लिए फ्रीज़ कर दिया था और फ्रीज़ करने के बाद देखें कितना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। और इसके ऊपर से बटर पेपर उतार रहे हैं तो ना ही बटर पेपर इसके ऊपर चिपक रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है वो पूरी निकल। अच्छा इसे हम फ्राई करेंगे ना तो फ्राई करने के बाद भी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसे मज़ीद 1 वीक तक इसे फ्रीज़ रहने दें और फिर इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे 1 वीक के बाद इसको फ्राई करने का क्या रिज़ल्ट आता है। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बहन भाइयों आपके आज की ये ज़रूर शेयरिंग पसंद आई होगी। तो आपने प्यारी बहनों इस तरह से पूरियाँ बना के 1-1.5 महीने के लिए फ्रीज़ कर लेनी है। रोज़ अपने बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली को बना के दें, इंजॉय करें विंटर सीज़न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।